नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून और हम बात महाराष्ट्र की करने जा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और शायद संभवतः भारत के किसी भी राज्य में इससे पहले ऐसा फैसला नहीं हुआ। यह फैसला किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये प्रमुखता से खबर आपको दिखाना चाहते हैं। आप सबको पता होगा कि महाराष्ट्र में एक अच्छी खासी तादाद है किसानों की। जो हमारे पास इस वक्त आंकड़े हैं, महाराष्ट्र में करीब 1,37,00,000 किसान परिवार रहते हैं। ये किसान परिवारों की बात हो रही है। अगर आप एवरेज जोड़ेंगे, एक परिवार में अगर कम से कम 4 लोग भी होंगे तो ये आंकड़ा 5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। मोटे तौर पर हम जो 5.5 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। मोटे तौर पर जो हम आपको समझाना चाहते हैं कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर एक तरफ कॉरपोरेट कल्चर आपको नजर आता है तो दूसरी तरफ किसानों ने भी इसे बनाया है। महाराष्ट्र की जो जीएसडीपी होती है, यानी स्टेट की जो जीडीपी होती है, उसमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि सोयाबीन, कपास बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर होता है। तो अब फडणवीस सरकार ने किसानों से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया है। यह फैसला क्या है? दरअसल महाराष्ट्र में एक बैठक हुई थी और यह बैठक थी 167वीं स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक थी। इस बैठक को बुलाने का मकसद क्या था कि इस साल, यानी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2025-26, इस साल कितना फाइनेंस करना है उस पर चर्चा होनी थी। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभागों को या अलग अलग सेक्टर्स में बैंक कितने लोगों को फाइनेंस करेगी और वो अमाउंट कितना होगा, इस पर चर्चा होनी थी। तो ये तय हुआ है कि 44.76 लाख करोड़ रुपए महाराष्ट्र को 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट प्लान के तौर पर इसे अप्रूव किया गया है। ये क्रेडिट प्लान है, मतलब ये क्रेडिट के तौर पर मिलेगा। अब इसमें से फैसला ये लिया गया है कि 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए रखा गया है। एक टारगेट रखा गया इन्वेस्टमेंट के लिए। कौन से सेक्टर में? तो एग्रीकल्चर सेक्टर में। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिन बैंकों के साथ, या जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें अलग अलग बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक लाइन में आज सबको कहा है कि हमारे स्टेट में एक भी किसान को यह शिकायत नहीं होनी चाहिए कि उसको लोन नहीं मिला। उन्होंने जो आज निर्देश दिया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैंकों को, उसमें साफ तौर पर कहा है कि बिना सिबिल स्कोर चेक किए, बिना सिबिल स्कोर देखे हुए आप किसानों को लोन देंगे। क्योंकि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महाराष्ट्र की रीढ़ कहे जाते हैं ये किसान। एक दौर था जब विदर्भ और मराठवाड़ा के इलाकों में किसान बहुत ज़्यादा सुसाइड करते थे, आत्महत्या कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे अब इस आंकड़े में बहुत व्यापक कमी आई है और ये महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात है, क्योंकि किसानों को उनकी खेती से उनकी आमदनी बढ़ी, उनका फ़ायदा बढ़ा। और यही कोशिश है कि वो फ़ायदा तभी बढ़ पाएगा जब किसानों को सही वक्त पर लोन मिलेगा, और यही कोशिश देवेंद्र फडणवीस की सरकार कर रही है। अब मैं आपको मोटे तौर पर एक आंकड़ा बताना चाहता हूं। जैसा कि हमने इससे पहले आपको बताया कि महाराष्ट्र में 1,37,00,000 किसान परिवार रहते हैं। अगर कुल किसानों को आप जोड़ देंगे तो 5 करोड़ से ऊपर यह आंकड़ा पहुंच जाता है। 80% ऐसे किसान हैं जो सीमांत किसान हैं, छोटे और सीमांत किसान हैं। मतलब उनके पास जब आप देखेंगे तो जो 2-3 हेक्टेयर के आसपास भूमि है जिसकी वो सिंचाई करते हैं, तो ऐसे किसानों को छोटे और सीमांत किसान कहते हैं। 80% ऐसे किसान जिनके पास ज़मीन बहुत छोटी है, 20% किसान ही ऐसे जिनके पास बड़ी ज़मीन है और वो वहाँ खेती कर रहे हैं, उसका फ़ायदा कमा रहे हैं। बाकी जो 80% है, या तो वो किसी से लीज़ पर लेते हैं या उनके पास जो ज़मीन है वो ज़मीन कम है। तो कम ज़मीन होने की वजह से उनको उनका फ़ायदा, मतलब जितना होना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता है। महाराष्ट्र में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि महाराष्ट्र में 23 लाख किसानों ने बैंकों से कर्ज लिया और उसे वो वापस नहीं कर पाए। तो बैंक, अब जब किसान वापस नहीं कर पाता है तो बैंक दबाव बनाता है। अगर इस कुल रकम को जोड़ दें, यानी 23 लाख जिन किसानों ने बैंकों से कर्ज लिया और चुका नहीं पाए, उन कुल आंकड़े को जोड़ दें तो यह करीब बनता है 59,000 करोड़ रुपए का। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चल रही है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है, इस तरह की बहुत योजनाएं चल रही हैं। तो उसमें कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ किसान लोन चुका नहीं पाते।
अब महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बहुत सीधे तौर पर यह समझा दिया है बैंकों को कि देखिए, जो भी आगे की प्रक्रिया है वो तो होती रहेगी, लेकिन किसानों की फसल इस वजह से नहीं लगी कि बैंक से उसको लोन नहीं मिला या उसके पास पैसे नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। किसानों को किसी साहूकार से कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े, इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना है। और ये फैसला जैसे ही फडणवीस सरकार ने लिया, वो उन स्टेट मतलब उस लिस्ट में आ जाते हैं, उन स्टेट्स की लिस्ट में आ जाते हैं जिन्होंने किसानों के लिए इस तरह के फैसले लिए। और जहां तक मेरी जानकारी, हो सकता है मैं गलत हूं, जहां तक मेरी जानकारी है कि ऐसा फैसला मतलब भारत के किसी भी स्टेट ने इससे पहले नहीं लिया कि बिना सिबिल स्कोर चेक किए आप किसानों को लोन देंगे। ये जो उन्होंने बाध्यता लगाई बैंकों के ऊपर, ये एक अच्छा फैसला, एक पॉजिटिव मैसेज है किसानों के लिए भी। और सरकार ने भी अपने बॉडी लैंग्वेज से ये इशारा कर दिया है कि ये किसानों के हित वाली सरकार है। याद करिए बीजेपी पर और ख़ास तौर पर मोदी सरकार पर कितना नैरेटिव चलाया गया, आरोप लगाया गया कि ये सरकार किसानों के खिलाफ काम करती है। जब 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई थी मोदी सरकार, उस पर बहुत लंबा चौड़ा धरना चला, बहुत दिनों तक लंबा चौड़ा धरना चला। मोदी सरकार को इससे कोई तकलीफ नहीं थी। बाद में किसानों के हित के लिए, क्योंकि किसान नहीं मान रहे थे, तो किसान भाइयों के हित के लिए उन तीनों कृषि कानूनों को मोदी सरकार ने वापस भी कर लिया। मोदी सरकार हमेशा किसानों के हित के बारे में सोचती है, इसलिए कई फसलों के एमएसपी बढ़ाए गए। और अगर आप तुलना करेंगे 2014 और 2024 के बाद की एमएसपी की, तो सरकार ऐसा दावा करती है कि ये एमएसपी यानी 2014 में जो एमएसपी मिलता था और अब जो एमएसपी मिल रहा है, उसमें 2 से ढाई गुने का फर्क आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी। और इस सरकार ने उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत सारे कानूनी और नीतिगत फैसले लिए। और ये फैसला जो आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में लागू किया है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब ये एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। बीजेपी शासित सारे राज्यों में इस तरह के फैसले देर सबेर हो ही रहे हैं। आपका देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जो फैसला किया है, इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। नमस्कार।